नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए शनिवार शोध में निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो पिछले सप्ताह आपने निफ्टी का एनालिसिस तो देखा ही होगा और हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक रही। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और हमारी पुरानी रेखाएं भी बनी हुई हैं और पुराने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। तो हमने पिछले सप्ताह बात करी थी कि करंट वेव मिनिमम डन, करंट वेव मैक्सिमम 25,900 और नेक्स्ट वेव प्रोबेबिलिटी 26,150। तो ये तो दोनों बात ही सत्य हो गई कि करंट वेव मैक्सिमम भी पहुंच गया और नेक्स्ट वेव की प्रोबेबिलिटी जो 26,150 की थी वो भी पहुंच गया। तो चलिए आर्ली चार्ट पे जाके इसको देख लेते हैं। तो आर्ली चार्ट पे पिछले से पिछले सप्ताह हमने यहाँ कहीं पे बंद किया था और उस समय करंट वेव का मिनिमम पहुंच गया था। तो यहाँ पे जो मैंने ऑरेंज रेखा बनाई हुई है ये उसी को दर्शाती है कि यहाँ तक हमारा सप्ताह पूरा हो गया था और उसके बाद हमारा अनुमान था कि या तो ये वेव कंटिन्यू करेगी, थोड़ा सा और नीचे जाएगी, या फिर ये ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, ये वेव थोड़ी सी और नीचे गई और हमारा जो अनुमान था कि 25,900 एक मैक्सिमम हो सकता है, उससे थोड़ा सा नीचे गई और उसके बाद ऊपर चली। तो जब ऊपर चली तो ये 25,150 पे जाके थोड़ी सा थम गई। तो जो हमने लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि करंट वेव मैक्सिमम 25,900 तक जा सकता है, वो 25,900 तक गया और उसके बाद नेक्स्ट वेव प्रोबेबिलिटी 26,150 तक जा सकती है, वो भी हो गई। हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेव की प्रोबेबिलिटी है 25,750। तो अभी तो वो नहीं जा रही है क्योंकि अभी ये वाली वेव ही ख़त्म नहीं हुई है। तो ये जो ऑरेंज की जो सेकेंड वेव है ये ही अभी ख़त्म नहीं हुई है, ऑरेंज की अभी थर्ड वेव बनेगी। तो अभी हम सिर्फ ऑरेंज की सेकेंड वेव पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो इस सप्ताह के एनालिसिस में हम सिर्फ ऑरेंज वेव की सेकेंड वेव को ही देखते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले मैं एन पैटर्न और नेक्स्ट वेव के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो जब अब एन पैटर्न बनता है तो वो हमेशा इसी तरह से बनता है, चाहे वो ऊपर की तरफ बने या नीचे की तरफ बने। जब वो नीचे की तरफ बनता है तो वो कुछ ऐसा बनता है। तो ऐसे ही ऊपर नीचे करते हुए कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अगर आप इन पैटर्न को, नेक्स्ट वेव को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैं टाइम टू टाइम एक जूम क्लास ले लेता हूँ जिसमें मैं एन पैटर्न, नेक्स्ट वेव को पूरी तरह समझाता हूँ कि किस तरह से एन पैटर्न्स बनते हैं, फिबोनाची रेशियोज क्या होती हैं, टारगेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ मैं बताता हूँ। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उसकी डिटेल्स भेज दूंगा। तो चलिए वापस आते हैं और ये बीच वाली वेव पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये मैं पुरानी रेखाएं हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और हम सिर्फ बीच वाली वेव को ही देखेंगे। तो अभी ये बीच वाली वेव ये चल रही है अभी, और जो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है मैंने लिखी हुई है वो है 26,750 से 27,000। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और जब ये वेव खत्म होगी तो उसके बाद निफ्टी नीचे आ सकता है। तो वो एनालिसिस बाद में करेंगे। अभी के लिए हम ये पुराना वाला एनालिसिस हटा देते हैं और सिर्फ इसी एनालिसिस को देखते हैं कि इस सप्ताह पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 26,750 से 27,000 के बीच में कहीं तक जाए। तो ये पॉसिबल रेंज है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी निफ्टी को खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है और वैसे भी मैं कॉल या पुट ऑप्शंस में काम करने की सलाह नहीं देता। अगर आपको कॉल और पुट ऑप्शंस में काम करना है तो पहले आप स्विंग ट्रेडिंग को समझ लीजिए, उसके बाद ही कॉल और पुट ऑप्शंस पे काम करिए। अभी तो हम ये मान के चलेंगे कि करंट वेव की पॉसिबल रेंज 26,750 से 27,000 है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शनिवार शोध में।